जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आदिशक्ति वेब स्वाध्याय में सभी का स्वागत है। आइए आज के इस विशेष पर्व के पूर्व, छठ महापर्व के पूर्व, जाने प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप किस प्रकार से उपास्य हैं और भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप सूर्य उपासना के रूप में हम सबके लिए ये 4 दिन का विशेष महत्व। तो इस दिन के महत्व को पहले जाने, उसके पश्चात कल से छठ उपासना का प्रारंभ होगा। आज का क्रम हम लेके चले। उसके पूर्व निवेदन विभा दीदी से, दीदी आप आवाहन का क्रम ले ले। गुरु सत्ता की विशेष उपस्थिति में, सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग इस पर्व विशेष के महत्व को पहले जानेंगे। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। और विशेष पर्व छठ पूजा आरंभ होने जा रहा है। आज नहीं, लेकिन उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और देव आवाहन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम नेत्र बंद कर, कमर सीधी करके दोनों हाथ गोदी में रखकर बैठ जाए और उठे हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ गायत्री का आवाहन बाबरावा। ओम आयतु वरदे देवी साक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जो हम लोग वेब स्वाध्याय के माध्यम से छठ पर्व का आयोजन करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। कल से हम लोग छठ पर्व का आयोजन करेंगे 5 दिन का। तो 5 दिन हम लोग छठ को क्यों मना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लें कि परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको सूर्य उपासना का महत्व बताया है और सूर्य की उपासना करने के लिए समय बताया है उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य भगवान। ये जो 2 समय हैं, ये 2 समय संधि काल कहलाते हैं और इसी समय का जो प्रभाव है सविता देवता का, वो हम सब एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में। तो इसकी उपासना करनी है। इस विषय को लेकर के इतने सालों से हम लोग गुरुवर के साहित्य को पढ़ते आए। तो और साथ में जो बिहार प्रांत के भाई बहन, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसको बोल सकते हैं कि
सहेज के संभाल के रखा सूर्य उपासना के छठ पर्व को। परंपरागत तरीके से यह पर्व पहला, दूसरा, तीसरा और 3 दिन का होता है और चौथे दिन इसका समापन हो जाता है। इसमें क्योंकि ये इतना पुराना हो चुका है, कालांतर में इसमें कठिनाइयां और इसकी इस तरीके से अतिशयोक्ति और कुछ इसमें उल्लास का, जैसे कि अपने सभी पर्वों में हो गया है कि जो आध्यात्मिक पक्ष है वो कम हो गया और जो उल्लास पक्ष है वो बहुत बढ़ गया। फिर इसमें कुछ एक स्टेटस मेंटेन करने जैसा, ये सारे जिसमें अहंकार कह सकते, ये पक्ष आने लगे। तो परंपरागत तरीके को ध्यान में, उसके आध्यात्मिक पक्ष को ध्यान में रखकर और जो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को हम सब ने इतने वर्षों से पढ़ा, तो दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए हम लोग वेब स्वाध्याय के परिजन 5 दिन का अनुष्ठान इसे कर रहे हैं। वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य तो सूर्य उपासना रहना चाहिए कि हम हमेशा ही, गुरुदेव कहते ही हैं इसको कि जब ध्यान कराते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है वो है सविता, है ना। तो लक्ष्य जब हमारा सविता है, उसकी शक्ति को हमको प्राप्त करना, उससे कनेक्शन करना, ये हमारा हमेशा का उद्देश्य है। तो हम उसके अभ्यास को कैसे कर सकते हैं, इन 5 दिनों में हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये समझ ले। ये हमारा ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं, बल्कि ये हर बार की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो 5 दिन का हम अनुष्ठान करेंगे। इस अनुष्ठान में उपासना होगी, स्वाध्याय होगा, संयम होगा और सेवा का। 4 जो हम लोगों का सूत्र है, 4 चीजें हम नवरात्रि में, 4 चीज हम हर पर्व में करते हैं, उसी से संबंधित हमारा ये सूत्र है, उसमें हम काम करेंगे। तो उपासना में हम क्या करेंगे, तो एक अति लघु अनुष्ठान 5 दिन में करेंगे, जिसमें आप 22 माला रोज की ले सकते हैं, तो हमारी 108 माला हो जाएगी। या हम इसको ऐसे बढ़ते क्रम में, जैसे पहले दिन 12, दूसरे दिन 24, तीसरे दिन 36 और चौथे दिन फिर 24 और 5वें दिन फिर 12 माला। इस तरह से हम चढ़ते घटते क्रम में कर सकते हैं। और दूसरे तरीके आप अपना सकते हैं, क्योंकि 36 हो सकता है एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप उधर की 24 माला, वो जो 12 माला है उनको इधर उधर डाल दें कि भाई चलो हम थोड़ा अपना 30 माला कर लेंगे 3 दिन। जैसा भी आपको अपने हिसाब से डिसीजन ले लेना है। बढ़ते चढ़ते और उतरते क्रम में एक अलग आनंद और कष्ट, कठिनाई, पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, अलग आनंद आता है। तो सभी साधक अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। तो एक तो ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा इसी क्रम में, जप के क्रम में रोज सवेरे 10 से 11 गायत्री मंत्र का सामूहिक जप वेब स्वाध्याय में हम लोग करेंगे। तो 10 से 11 का जो जप रहेगा वो सामूहिक होगा, वेब स्वाध्याय चैनल पे होगा। संडे यानी रविवार, परसों के दिन जो है वो 11 से 12 रहेगा, क्योंकि गीता जी का स्वाध्याय रहेगा उसमें। तो ये एक जप की श्रृंखला कैसे होगी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि 108 माला पूरा करना है और सामूहिक हम लोग प्रतिदिन करेंगे 10 से 11, तो उस समय कर सकते हैं और बाकी अपना हिसाब रख सकते हैं। दूसरा इसमें हमको उपासना के लिए कि उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। तो इसमें ये नियम बना सकते हैं कि हम सूर्योदय के पहले ही वहां पहुंच जाएं जहां से सूर्य भगवान दिखाई दें, और अगर नहीं दिखते हैं तो आप दीपक को सूर्य मानते हुए और समय देख लें अपना कि कितने बजे सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस समय उनका ध्यान करते हुए जल उनको समर्पित करें, अर्घदान करें। तो उगते और अस्त होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो उपासना में जप और अर्घदान 5 दिन का रहेगा। दूसरा स्वाध्याय के क्रम में आज तो हम लोगों ने किया शनिवार और रविवार शनिवार को तो नहीं है स्वाध्याय, वेब स्वाध्याय में अवकाश रहेगा, लेकिन रविवार के दिन गीता जी का स्वाध्याय जरूर करें। सोमवार और मंगलवार को स्वाध्याय रहेगा, और मैं बता देती हूँ कि कब कब अवकाश रहेगा, क्योंकि कल पहला दिन है
तो नॉर्मल डे रहेगा, दोनों समय का भोजन करना है। जो संयम में ध्यान रखना है कि पहले दिन 2 समय का भोजन करेंगे, दूसरे दिन 1 समय का भोजन, जो परंपरागत तरीके से खरना होता है जिसमें खीर और रोटी का जो सेवन किया जाता है शुद्धतम बना करके, वो करना है। तीसरे दिन दोनों समय निराहार रहना है। जो लोग परंपरागत नहीं करते, अगर वो फल पर रहना चाहते हैं तो वो फल पर रह सकते हैं अपनी शारीरिक अवस्था को देखते हुए, दवाई गोली वो जो खाते हैं। मेन हमारा उद्देश्य निराहार नहीं करना है, हमारा उद्देश्य जप और अर्घ, ये सबसे पहले उपासना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तीसरे दिन पूरा निराहार हो जाता है। चौथे दिन क्या करना है? चौथे दिन 1 समय भोजन लेना है चौथे दिन, और 5वें दिन 2 समय। चौथे दिन परंपरागत तरीके में समापन हो जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो वहां पर कठिन समय रहता है कि हमें उस दिन भी उपासना करनी है, जबकि लोग पूरी तरह से एकदम निढाल हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं और बस खा पी करके फिर सोते हैं। तो ये उल्लास शादी ब्याह की तरह से जो होता है, तो गुरुदेव कहते हैं ना कि हमने हमारे विवाह संस्कार को खराब किया, तो उसी से कंपेयर करते हुए हमने सारी चीजें, और दिखावा केवल रह गया है। तो दिखावा बस ना रहे, दिखावा बस क्या, दिखावा रहे ही ना, हमारी कोशिश हो कि हमारी उपासना हो, हम सूर्य की उस शक्ति को संजो सके, उसको हमारी बैटरी को हम चार्ज करके रख सके, इस उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। आज हम उसी से संबंधित स्वाध्याय कर रहे हैं, सवेरे भी किया, दोपहर भी किया, और अभी शाम का भी अभी स्वाध्याय जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सभी को विशेष निवेदन करती हूँ कि इस स्वाध्याय के क्रम में सभी लोग भाग लें और सविता देवता की इस शक्ति का हम सभी लोग सेवन कर सके, यही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों के मन में प्रश्न रहेगा तो उसको हम लोग और चर्चा में ले लेंगे, बात कर लेंगे। 1 मिनट में आप लोगों को थोड़ा सा और मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, पर अभी तो हम लोग आज सविता देवता से संबंधित स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो कर लीजिएगा। उपासना समझ में आ गई, स्वाध्याय और अवकाश भी सोमवार को, चूंकि छठ रहेगी तो सोमवार को अस्त होते हुए सूर्य भगवान को हम लोग जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, तो घाट पर से दर्शन वगैरह का क्रम भी रहेगा जैसे हर साल होता है। और प्रातःकालीन जो सूर्य उदय होते हुए मंगलवार के दिन रहेगा, और बीच बीच में अवकाश भी रहेगा वेब स्वाध्याय में, तो ये क्रम हमारा बना रहेगा। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। आगे अगर कोई प्रश्न हो, अभी हम लोग सविता ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, सविता के ध्यान द्वारा शक्तियों का विकास। अपने हमको मेन तो यही कार्य करना है, अपने अंदर की शक्तियों का विकास करना है। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जी दीदी, पहला प्रश्न है, मुझे लगता है सबका होगा, संकल्प की कोई व्यवस्था हो पाएगी ये दीदी 5 दिवसीय पर्व को लेकर? हमने संकल्प के लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था की नहीं है कि कोई संकल्प, पर अभी कर लेते हैं कि मुझे लगता है आप सभी लोग अपने मन में संकल्प कर लें कि हम अपनी सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने, दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए कर रहे हैं ये। तो कल स्वयं ही षटकर्म के बाद संकल्प अपने से कर लें तो उचित रहेगा, क्योंकि इस बार हमने तो कभी व्यवस्था करी नहीं दीदी ऐसी संकल्प वाली, तो इसके लिए तो अभी व्यवस्था तो की नहीं, आप बताइए। ठीक है दीदी, कल सुबह वही है कि हम लोग सभी लोग स्वयं मानसिक संकल्प ले लेंगे ताकि 108 माला की हमारी ये पूरी भी हो पाएगी साधना, और जो क्रम है मूलतः वो हमारा पूरा हो पाएगा। मैं अभी बोल देती हूँ आप सभी लोगों को कि सूर्य भगवान की उपासना के लिए हम सभी परिजन अपने, आप सभी लोग अपने हृदय में हाथ रख ले मुट्ठी बांध करके, जो भी यह 5 दिन की उपासना करना चाहता है, और स्क्रीन पर देख लें आप लोग, अपनी स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर एक दृश्य है, तो उस हिसाब से अपने मन में भी आप लोग भाव पूरी तरह से बना लें और शांति कुंज तीर्थ का ध्यान करें
शांति कुंज तीर्थ में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा समाधि स्थल परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें। उनका शुभ आशीर्वाद अपने सिर पर महसूस करें कि परम पूज्य गुरुदेव हम सबको सूर्य उपासना करना सिखा रहे हैं और यह 5 दिवसीय सूर्यायन हम लोग व्रत करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अति लघु अनुष्ठान अपने अंदर की शक्तियों को उभारने, अपने अंदर की शक्ति को के विकास के लिए, उसको संजो के रखने के लिए और दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिए, एक अच्छे वातावरण निर्मित करने के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम यह संकल्प लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव इस व्रत को हम करें। आप हमें शक्ति प्रदान करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। धरती माता को प्रणाम करें, दोनों हाथों को रगड़ लें, अपने हृदय क्षेत्र को प्रणाम कर लें कि हाँ, इस प्रकार से हम कल से उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और जप का क्रम करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, व्रत रखेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और 5 दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाए। यही शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। हृदय से आभार दीदी। आगे का विषय अपन पढ़ लेते हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे ताकि समय से हम लोग कंप्लीट कर सके। जी दीदी, आप पढ़िए। फर्स्ट रीडर शुभी दीदी है दीदी। जी शुभी दीदी, आप प्रारंभ करें। हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी दीदी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। एक बार गायत्री महामंत्र और गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं भावपूर्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सविता के ध्यान द्वारा शक्तियों का विकास। दृश्य प्रकृति का सृजेता सूर्य माना गया है। प्रकाश शरीर रूपी जगत का सृजेता भी सूर्य है, जो नाभि में बैठा हुआ है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा लगभग महत्वहीन नाभि को भारतीय योग शास्त्र में भारी महत्व दिया गया है। बच्चा गर्भावस्था में नाभि के द्वारा ही मां के शरीर से जुड़ा हुआ होता है और उसके शरीर विकास के लिए उस नाभि द्वारा ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नाभि का विस्तार सारे शरीर में है। अंतर्दृष्टि जागृत करने वाली प्रत्येक साधना का प्रारंभ इसी को जागृत करने से होता है। कुंडलिनी के साधक को भी प्राणायाम की यथेष्ट मात्रा एकत्र कर लेने के बाद सर्वप्रथम लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम का ही अभ्यास करना पड़ता है। पतंजलि कृत योग दर्शन में बताया गया है कि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में चित्त वृत्तियों को स्थिर करने से नाड़ी आदि शरीर से स्थूल पदार्थों का ज्ञान होता है। पाश्चात्य देशों में अब लोग इसे सोलर प्लेक्सिस के नाम से जानने भी लगे हैं, किंतु उसका ज्ञान अभी नहीं के बराबर है। यहाँ पर नाभि की विशेषता बताई गई है और सूर्य को क्या कहा गया है? नाभि बताया गया है, क्योंकि जितने भी नवग्रह हैं वो चारों ओर चक्कर काटते हैं किसके? सूर्य के। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये भी नाभि के सदृश ही है। और जिस प्रकार हमारे शरीर में नाभि का महत्व है, वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम कोई साधना या उपासना करते हैं तो नाभि से ही उसकी शुरुआत होती है जागृत करने की। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, स एवमेतम दृढरंत रमग्नो प्रोते वेद ब्रह्मा वर्चस्यानादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति महाप्रांजया पशुर्भिवति महांतिकीर्तया न पत्यांगग्नि माचा मेन निस्थि वेतर व्रतम। जो इस रथंतर नाभि स्थित साम की अग्नि में उपासना करता है वह तेजस्वी
पीड़ित जठराग्नि वाला होता है, पूर्ण आयु पाता है, प्रजा और पशु से संपन्न प्रतिष्ठा वाला होता है, वह कीर्ति से भी महान होता है, अग्नि की ओर मुख करके ना कुछ खाए और ना थूके, यह व्रत है। योग वशिष्ठ ने तो इसी अग्नि को, सूर्य को, जो नाभि में स्थित है, कुंडलिनी शक्ति का द्वार है, माना है और लिखा है। अब इसको नहीं पढ़ते हैं संस्कृत में, हिंदी में ही हम इसको पढ़ लेते हैं। हे राम, देह रूपी यंत्र के उदर भाग में नाभि के पास परस्पर मिले हुए मुख वाली धोकनियों के समान मांस का पिंड इस तरह थरथराता हुआ, सूर्य भी कंपनशील प्लाज्मा या अग्नि ही है। यहाँ पर सूर्य को सदृश मानकर ये बात कही जा रही है नाभि के लिए। हे राम, देह रूपी यंत्र के उदर भाग में नाभि के पास परस्पर मिले हुए मुख वाली धोकनियों के समान मांस का पिंड इस तरह थरथराता हुआ स्थित है, जैसे ऊपर और नीचे बहने वाले दो जलों के बीच में सदा स्थिर रहने वाला वेत पुंज, उसके भीतर कुंडलिनी शक्ति इसी प्रकार स्थित है, जैसे मूंगे की पिटारी में मोतियों की माला। यहाँ पर उसकी उपमा दी गई है कि किस प्रकार से नाभि के आसपास जो मांसपिंड है वो किस प्रकार से कंपन करता है और उसके बाद जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और उसकी उपमा भी बताई गई है कि मूंगे की पिटारी में जैसे मोतियों की माला रखी होती है। तो वैसे ये एक धधकती हुई अग्नि की तरह होता है, धोकनी की तरह। जैसे जब हम चूल्हे में आग जलाते हैं तो वो एक जो धोकनी होती है ना, उससे जलाया जाता है, वैसे ही नाभि के आसपास जो मांसपिंड है वो कंपन करता है। तो उस प्रकार से अग्नि उत्पन्न होती है। योग विद्या के ये तथ्य जितने तथ्यपूर्ण हैं, उतने ही आश्चर्यजनक पदार्थ को शक्ति में बदलने वाले इस शक्ति केंद्र की भारतीय योगियों ने तब शोध की थी जब पश्चिम शक्ति की परिभाषा करना भी नहीं जानता था। यो यह शक्ति सामान्य अवस्था में शिथिल और उपेक्षित पड़ी रहती है। अमर्यादित आहार विहार के कारण उसका क्षय भी होता रहता है, तथापि उस क्षय को रोककर आश्चर्यजनक काम किए जा सकते हैं। किन्हीं व्यक्तियों में यह प्रमाण स्वयं व्यक्त होता है। यहाँ पर बताया कि हमारे भारतीय योगियों ने उसका शोध पहले ही कर लिया था, जबकि पश्चिम शक्तियां उसको जानती भी नहीं थी कि नाभि में कितना शक्ति होती है, किस प्रकार से उसको जागृत किया जा सकता है। साधारण तौर पर मनुष्य का पेट फल फूल अन्न और रस पचाने की जितनी अग्नि वाला माना जाता है, यदि लोहा शीशा पचाने की बात आए तो भारी शक्ति वाली अणुभट्टी की आवश्यकता होगी। कोई व्यक्ति बिना किसी बाह्य रसायन अथवा यंत्र की मदद से यदि इस्पात और पत्थर जैसी कठोर तथा साइनाइड जैसी मारक विष खाकर पचा जाए तो यही प्रमाणित होगा कि उसके पेट में उसका कोई अग्निकुंड होगा। पिछले दिनों ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण सामने आए हैं जो आश्चर्य कहे जा सकते हैं। उनका विवरण विस्तार से देने की यहाँ ना तो कोई गुंजाइश है ना आवश्यकता। यहाँ सिर्फ इतना ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य की जो जीवनी शक्ति होती है वो जो प्रकृति में आहार विहार है उसको पचाने के लिए होती है, और यदि इससे ज्यादा हमें आवश्यकता है तो उसके लिए हमको ज्यादा अग्नि की आवश्यकता होगी उसको पचाने के लिए। कहा इतना भर जा रहा है कि मनुष्य की भीतर ऐसी संभावनाएं विद्यमान हैं जो उसे आश्चर्यजनक क्षमताओं और शक्तियों का स्वामी बना सकती हैं। इन शक्तियों को विकसित करने में सूर्य साधना महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है। गायत्री साधना से दृश्य जगत के सूर्य का संबंध शरीर जगत के सूर्य से स्थापित कर उन सभी संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। यहाँ सूर्य उपासना का महत्व बताते हुए मैं ये बता रहे हैं कि हमारी शारीरिक क्षमता, मतलब मनुष्य की शारीरिक क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आवश्यकता है सूर्य उपासना के साथ उस शक्ति को जागृत करने की, उस अग्नि को और ज्यादा आगे बढ़ाने की। तो स्थूल जगत और सूर्य से उसका संबंध स्थापित करना और शरीर के सूर्य की अग्नि को जगाना, ये दोनों का सामंजस्य तभी हो सकता है जब सूर्य उपासना गायत्री साधना के साथ की जाए। गायत्री को पंचमुखी भी कहा जाता है। जैसे कि अन्यत्र बताया जा चुका है, सभी प्रतीकों को अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है और उनके पीछे विशिष्ट प्रेरणाएं विद्यमान रहती हैं। पंचमुखी गायत्री के 5 मुख 5 मस्तक मानवीय सत्ता के कलेवर में विद्यमान 5 कोश हैं, जो हम पंचकोश की साधना में देखते हैं। इन 5 कोशों में से प्रत्येक को एक रत्न भंडागार कहना चाहिए, जिनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। अधिकांश व्यक्ति प्रथम स्तर तक अन्नमय कोश की,
स्थूल शरीर को क्षमता का ही थोड़ा सा सहारा लेकर भौतिक सुख साधन जुटाते रहते हैं। बहुल जनों की मति इतनी ही होती है, पर जो प्रबुद्ध व्यक्ति से इस चार कोषों को भी सक्रिय, समर्थ और सुविकसित बना लेते हैं, उनकी सामर्थ्य क्षमता देवोपम होती चली जाती है। इन कोषों का परिष्कार सावित्री साधना से भी संभव होता है। मानवीय सत्ता इतनी रहस्यमय है कि उसके 3 शरीरों, पंचकोशों, 60 चक्रों आदि सूक्ष्म परतों में ही सन्निहित एक से बढ़कर एक उच्च स्तरीय चेतनात्मक शक्ति रहस्यों को अनावरण सविता देवता से प्राप्त शक्ति के आधार पर ही होता है। उस शक्ति स्रोत उसे प्रत्यक्ष संपर्क जोड़ने की साधना सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक सहज कुंडलिनी साधना विधान है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो केवल अन्नमय कोष तक जाता है, उसकी ही पूर्ति करता है, स्थूल शरीर की क्षमता का थोड़ा सा ही सहारा लेता है और भौतिक सुख साधन में जुटा रहता है। लेकिन जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं वो बाकी के 4 कोषों को भी जागृत करने की प्रयास करते हैं, उनको समर्थ बनाते हैं, सुविकसित बनाते हैं, जिससे कि वो देवोपम उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, उन शक्ति स्रोतों को खोल सकते हैं, कुंडली जागरण कर सकते हैं। मूलाधार में यह कुंडली शक्ति प्रसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। सविता की शक्ति से जब यह जागृत होकर सहस्रार स्थिति परम शिव से जा मिलती है तो साधक स्वयं उस महाज्योति के साथ तद्रूप हो जाता है। शक्ति जागरण की यह प्रक्रिया क्रमशः जिन चेतना स्तरों को पार करती जाती है उन्हीं को साधना विज्ञान में चक्र या लेक्सस कहा जाता है। मूलाधार तथा सहस्रार के बीच मेरुदंड में ऐसे 5 प्रमुख चक्र संस्थित हैं। ये हैं स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। कहां से? मूलाधार से सहस्रार तक। मूलाधार और सहस्रार को मिलाकर ये सप्त चक्र हो जाते हैं। बीच के 5 बता दिए और नीचे का मूलाधार पहला और 7वां सहस्रार। इन्हें ही सप्तलोक, सप्त ऋषि, सप्तद्वीप, सप्त सागर आदि कहा जाता है। बीच में स्थित 5 चक्र पंच तत्व प्राण के प्रतीक हैं। इनकी उपासना ही वास्तविक पंचोपचार है। कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद में इसे ही पंचाग्नि विधा कहा गया है। बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर मूलाधार से लेकर सहस्रार तक का वर्णन किया और बताया कि ये जो पूरे 7 चक्र हैं यही सप्तलोक हैं, यही सप्त ऋषि बताए गए हैं, इन्हीं को ही सप्तद्वीप, मतलब जो 7 का पैटर्न है वो यही है, सप्त सागर। तो मूलाधार और सहस्रार को यदि छोड़ दिया जाए तो जो 5 चक्र हैं यही पंचतत्व प्राण के प्रतीक कहे जाते हैं। वस्तुतः यह 7 चक्र सूक्ष्म आध्यात्मिक केंद्र हैं। ब्रह्मांड में जो चेतन शक्ति की धाराएं अविराम द्रुत गति से दौड़ रही हैं उनके कुछ निश्चित आवर्त केंद्र हैं जो ब्रह्मांड स्थित चेतना संस्थानों के प्रतिनिधि हैं। ये चक्र भिन्न भिन्न प्रकार के शक्ति प्रवाहों के उद्गम केंद्र माने जा सकते हैं। यद्यपि इन सभी का मूल उद्गम केंद्र तो सविता देवता ही है। जो चक्र संस्थान अविज्ञात चेतना प्रवाह के जिस केंद्र से विशेष रूप से जुड़ा होता है उसका जागरण उसी प्रकार की अनुभूतियों और विभूतियों को जन्म देता है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो भी चक्र को जागरण करना होता है ध्यान वही केंद्रित किया जाता है, तब वही चक्र जागृत होता है और उसी के अनुसार आसपास का जो है वो चेतनाएं बनती चली जाती हैं और उसका केंद्र क्या होता है? सविता देवता होते हैं। प्रत्येक चक्र का अपना तत्व बीज, अपना वाहन, अपना आदि देवता, ऐनदल, यंत्र, शब्द एवं रंग होता है। इन्हीं विशेषताओं की भिन्नता से उनके भेद किए गए हैं। जिस प्रकार ज्वालामुखी के छिद्र, आग, धुआं तथा दूसरी वस्तुएं उगलते रहते हैं उसी प्रकार ये चक्र संस्थान जागृत होने पर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां, विभूतियां उगलते हैं। बार बार मेरे मस्तिष्क में वही एक चित्र आ रहा है जब वो जो कुंडली जागरण का पूरा ऊपर से नीचे तक चक्र को दिखाते हैं, कोई किसी रंग से होता है, कोई किसी रंग, अलग अलग रंगों से दिखाया जाता है जब हम कोई वीडियो देखते हैं या फिर जब हम नादयोग करते हैं उस समय, तो जो चक्र पंचकोश की साधना में जो दिखाए जाते हैं वो बार बार मस्तिष्क में आ रहा है। तो उसी को हम समझ सकते हैं कि अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग प्रकार उनके आकार प्रकार होते हैं। इन चक्रों में आज्ञा चक्र को गुरु चक्र कहा जाता है क्योंकि वही मार्गदर्शक है, शक्ति प्रवाह का ज्योति का उद्गम स्थल है। इस आज्ञा चक्र को ही तीसरा नेत्र, थर्ड आई अथवा दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। संतुलन, अंतर्दृष्टि, दिव्य दर्शन की क्षमता इसी चक्र संस्थान में सन्निहित है। चक्र भेदन एवं कुंडली जागरण की प्रक्रिया, स्वरूप निहितार्थ तथा उपयोग की विधि को जानने समझने की शक्ति
इस चक्र के जागृत होने पर ही प्राप्त होती है। जिसका आज्ञा चक्र जग गया, जिसे दिव्य दृष्टि मिल गई, उसका साधन पथ आलोकित हो जाता है। आज्ञा चक्र को क्या कहते हैं? थर्ड आई कहते हैं, और इसको गुरु भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से पूरा मार्गदर्शन मिलता है। दीदी मैं एक पैरा और लेती हूँ, बाकी फिर दीदी तैयार रहेंगी। विभा दीदी, ये लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। उस साधना पथ को पर चलते हुए साधक सुगमता से लक्ष्य को पा लेता है। इस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए सविता के ज्योति पुंज के अवतरण की साधना करनी पड़ती है। बार बार हर पैरा में ये बात बताई जा रही है कि सविता के ज्योति पुंज के अवतरण की साधना करनी है, मतलब सविता देवता की साधना करनी है, उपासना करनी है, तब ये जो चक्र है वो जागृत होंगे, वहां अग्नि जागृत होगी। एक पैरा लेती हूँ। आज्ञा चक्र मनुष्य के मस्तिष्क की दोनों भवों के मध्य में अवस्थित होता है। भ्रुकुटी के नीचे अस्थियों का जो आवरण है, उसके भीतर एक बेर की गुठली जैसी ग्रंथि होती है, वही आज्ञा चक्र संस्थान है, जिसके जागरण के लिए साधक कुशासन अथवा कंबल बिछाकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए पद्मासन या सुखासन में पालती मारकर ध्यान मुद्रा में बैठता है। शरीर पर न्यूनतम वस्त्र ही रखे जाते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात यहाँ की जा रही है, बेर की गुठली के समान, उसको ही आज्ञा चक्र कहा जाता है। वहीं से सारी जो होता है पूरा सेंटर पॉइंट होता है, और सारे ऑर्डर दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं। और चूंकि ये पूरा एक सर्कुलेशन बनता है, पूरा एक करंट जैसा बनता है, तो आसन बिछाकर ये साधना की जाती है। प्रणाम सभी को। जय गुरु दीदी, आगे ले लें तीसरा पैरा प्रारंभिक अभ्यास के लिए यहाँ से। जी, हृदय से आभार दीदी। बहुत ही उच्च आध्यात्मिक प्रयोग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और वो भी बहुत ही सरल सूर्य उपासना के माध्यम से। जी विभा दीदी, अगले विषय को आप लेके चले। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर दीदी ने पढ़ा। और जब बेर की गुठली की बात आई तो मुझे शंकर भगवान के मस्तक पर जो 3 रेखाएं होती हैं और बीच में ऊपर की ओर जो इस तरह से बनी होती है आकृति, मुझे उसी का ध्यान आया कि वही उनकी थर्ड आई है। तो यहाँ उसका जो अभी हमने दीदी ने पढ़ा, तो आगे मैं ले रही हूँ। प्रारंभिक अभ्यास के लिए सूर्य पर त्राटक आवश्यक हो जाता है। अतः अरुणोदय के समय कोई ऐसा स्थान निश्चित करना पड़ता है जहां मकानों, पेड़ों आदि की आड़ न हो और ऊपर उभरता बाल सूर्य स्पष्ट दिखाई दे सके। इस प्रकार स्थान चयन के बाद साधक ध्यानावस्था में सुदूर अंतरिक्ष में उदित प्रभाकालीन स्वर्णिम बाल सूर्य को देखता है। प्रारंभिक अभ्यास की यहाँ पर बताई जा रही है कि त्राटक आवश्यक है, और वो तभी उसके लिए क्या करना है कि जो अरुणोदय का समय है, सूर्य उदय होता है, तो ऐसा स्थान का चयन करें कि जहाँ से कोई आड़ मकानों की या किसी पेड़ों की आड़ ना आए और बाल सूर्य स्पष्ट दिखाई दे सके। तो ऐसा स्थान हमें चयन करना चाहिए। खुली आंखों से सर्वप्रथम 1 या 2 सेकंड बाद सूर्य को देखकर आंखें बंद कर ली जाती हैं। 30 सेकंड तक बंद आंखों से उसी प्रकार सूर्य को देखने की कल्पना की जाती है। यह क्रम तभी तक चलता है जब तक सूर्य की स्वर्णिम आभा समाप्त न हो जाए। 10-15 मिनट के भीतर ही सूर्य श्वेत वर्ण होने लगता है, तब यह त्राटक सर्वथा निषिद्ध है। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश भी 3 सेकंड से अधिक देर तक देखने से आंखों को हानि पहुंचती है। अति उत्साह में आकर सूर्य को देर तक देखने की भूल किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ ये समय का बड़ा ध्यान रखना है। त्राटक के लिए सर्वप्रथम खुली आंखों से 1-2 बार सूर्य को देख लें और फिर आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर फिर उसी सूर्य की भावना हम करें जो अभी हमने खुली आंखों से देखा। इस चीजों को, इस क्रम को हमें ध्यान रखना है। और ये बंद आंखों से तब तक देखना है जब तक खुली आंखों से देखे हुए सूर्य की आभा समाप्त ना हो जाए। 10-15 मिनट के भीतर ही इसमें बताते हैं कि सूर्य का फिर रंग बदलने लगता है, श्वेत वर्ण होने लगता है, और त्राटक के लिए ये उपयुक्त नहीं है। और दूसरा ये बताया है कि सूर्य का जो स्वर्णिम प्रभाव है, प्रकाश है, वो भी 3 सेकंड से अधिक नहीं देखना चाहिए।
क्योंकि उससे भी हानि होती। कई लोग उत्साह में देखते रहते ध्यान ही नहीं देते हैं, तो आंखों को हानि हो सकती है। 3 सेकंड से ज्यादा नहीं, सेकंड बहुत होते हैं। प्रारंभिक 20 दिन तक इस प्रातःकालीन सूर्य त्राटक का नियमित रूप से अभ्यास करने से यह कल्पना में, भावना में गहराई तक बैठ जाता है। इसके बाद इस प्रारंभिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके उपरांत अभ्यास सिद्धि, कल्पना और आशा पुष्ट भावना के सम्मिश्रण से सविता के ज्योति बिंदु का ध्यान आगे बढ़ाया जाए। तो आरंभ में तो बताया त्राटक का अभ्यास हमें करना है कि आंखें पहले खुली आंखों से देखें, फिर बंद आंखों से उसका अनुभव करें। इस तरह से अभ्यास करते करते लगभग 20 दिन आरंभ में उसका अभ्यास करें। तो उसके बाद फिर वो हमारी कल्पना में वो जो रूप है सूर्य का वो बैठ जाता है और उसके बाद उसकी जरूरत नहीं रहती। और उपासना अवधि में उपासना अवधि में साधक अपनी गायत्री महामंत्र के जप के साथ ही अपने आज्ञा चक्र संस्थान में वैसे ही स्वर्णिम सविता का ध्यान करता है। अगले चरण के इस ध्यान में यह प्रगाढ़ भावना करनी पड़ती है कि ईश्वरीय दिव्य प्रकाश की प्रेरणा पूर्ण किरणें जो अपने ऊपर बरस रही हैं, उनसे संपूर्ण स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर जगमग हो गया है। आज्ञा चक्र स्थित आत्म ज्योति जागृत हो गई है। वहाँ एक्स रेज जैसी प्रचंड किरणें निकल रही हैं, जो वस्तुओं, व्यक्तियों को ही नहीं, विचारों, भावनाओं, शास्त्रों और सैद्धांतिक प्रतिपादनों तक के मर्म भेदन में समर्थ हैं, जो अंतर्निहित दिव्य दृष्टि को प्रखर बना रही है। अपने भीतर के कषाय, कल्मश, दोष, दुर्गुण भी स्पष्ट दिख रहे हैं और उन्हें दूर करने, फेंक देने, समाप्त कर देने की प्रक्रिया भी सामने स्पष्ट है। साथ ही अपनी आंतरिक उत्कृष्टताओं, प्रसुप्त क्षमताओं को उभारने का मार्ग भी पूर्णतः प्रकाशित हो उठा है। तो यहाँ बहुत सुंदर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चीजें बताई जा रही हैं आज्ञा चक्र के विषय में। तो सबसे पहले हमने प्रारंभिक 20 दिन तक त्राटक का अभ्यास किया। उसके बाद वो एक स्थिर हो जाएगा सूर्य का स्वरूप, और जब हम गायत्री मंत्र महामंत्र का जप करेंगे, उस अवधि में, उपासना की अवधि में आज्ञा चक्र का जो स्थान है उसमें स्वर्णिम सविता का ध्यान करना है। आज्ञा चक्र पर उपासना के समय ये बताया जा रहा है और ये अगला चरण है। इसमें हमें ध्यान, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें ये भावना करनी पड़ती है कि ईश्वर का जो दिव्य प्रकाश है उसकी प्रेरणा हमें किरणों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, और वो हमारे तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तीनों शरीरों को वो प्रकाशित कर रही है। और आज्ञा चक्र में स्थित जो आत्म ज्योति है वो भी जागृत हो गई। ये भावना हमें उपासना के समय करते रहना है। वहाँ जी विभा दीदी, अगले विषय को मैं थोड़ा ले लेती हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत आभार दीदी। जितनी गहरी श्रद्धा भावना के साथ अंतः क्षेत्र को दिव्य बनाने वाली यह सविता साधना की जाएगी, आज्ञा चक्र के जागरण का उद्देश्य उतनी ही मात्रा में पूरा होता चला जाएगा। तो हमारे लिए अपने चक्रों को जागृत करने की सबसे सरल विधि क्या है? सूर्य उपासना है। और उसमें पुट किस चीज का लगाना है, मतलब विशेष बल किस चीज पे देना है? हमारी श्रद्धा भावना जितनी प्रखर, प्रबल और प्रगाढ़ होगी, लाभ उतने स्तर का होगा। लाभ को यदि एक साइड भी हम रख दे तो ये तो निश्चित है कि प्रगाढ़ भावना से, समर्पित भावना से सविता देवता को अपने अंतःकरण में धारण करने का जो एक उल्लास होता है, जो एक आनंद होता है, वो अद्भुत, अद्वितीय होता है। आज्ञा चक्र के जागरण की यह सविता साधना नियमित रूप से लंबे समय तक करने पर साधक के भीतर की उत्कृष्टताएं उभरती चली जाती हैं और वह
गीतोक्त संजय की तरह दिव्य दर्शन की शक्ति, दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर लेता है। लाभ इतने हैं कि उस तरह से देखा जाए तो हमारी की गई साधना तो बहुत ही अल्प है। भूगर्भ में या सृष्टि के अंतराल में छिपी दूरवर्ती वस्तुओं का ज्ञान आज्ञा चक्र से निकलने वाली अद्भुत सूक्ष्म किरणों द्वारा सहज ही हो जाता है। अविज्ञात के गर्भ में पक रही संभावनाएं, भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं भी उसे दिख जाती हैं। आज्ञा चक्र के जागरण से ही साधक आत्म ज्योति के अनावरण में सफल होता है और आप्त काम बनता चला जाता है। शक्ति जागरण की यह सविता साधना सरल भी और बिना जोखिम के सर्वोपयोगी भी। इसे हर कोई सरलता पूर्वक कर सकता है। तो निश्चित ही यह साधना इतनी सरल है, हम जब करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को स्पष्ट फील होगा कि इतनी सरलता से की गई, इतने कम समय में की गई, इतने साधनों मतलब अल्प साधन क्या साधन हो नहीं तो भी चलेगा, इतनी सरलता से की गई इतनी दिव्य साधना के इतने लाभ हैं। इसीलिए सूर्य उपासना पे परम पूज्य गुरुदेव ने पुरजोर बल दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता सूर्य ही है। हम सब के लिए, हम सब के शरीर का पूर्ण निर्धारण, स्वस्थ होना, अपनी सभी ऊर्जा केंद्रों को जागृत करना, अपनी संपूर्ण संग्रहित शक्तियों को उभारना, ये सूर्य उपासना के माध्यम से ही हो पाता है। एक टॉपिक और है, थोड़ा सा समय तो लगेगा, मैं कोशिश करती हूँ यथासंभव जितना जल्दी हो सके। सविता साधना से अंतः शक्ति का अभिवर्धन। सूर्य उभय पक्षी शक्ति धाराओं का उद्गम है, उसमें जीवन शक्ति का अजस्त्र भंडार है। जीवित प्राणियों, अन्न फलों को जहां किरणें स्पर्श करती हैं, वहां जीवनदायक विशिष्ट तत्वों का अवतरण होता हुआ देखा जाता है। इसी प्रकार उसमें दूसरी विनायक शक्तियां भी हैं। विषाक्तता, संलग्न मलिनता को यही किरणें रौंद डालती हैं। साधारण विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं और अन्न, वस्त्र, पुस्तक आदि को धूप में लगाने की आवश्यकता भी बताई जाती है, अन्यथा जीवाणु उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दें। सिंपल सा एक हम यदि एग्जाम्पल देखें कि हम कपड़े सुखा रहे हैं, वही सूर्य की रोशनी में सुखा रहे और वही पंखे की हवा में सुखा रहे, कपड़ा तो सूख जाएगा, लेकिन पंखे की हवा में सूखा हुआ कपड़ा ना तो जीवाणुओं से रहित हो पाएगा और ना ही वो एक जो बदबू होती है उससे हट पाएगा। जबकि सूर्य की रोशनी में थोड़ी समय में डालने से सारे जीवाणु का इस तरह से नाश हो जाता है कि स्वास्थ्य को कई ज्यादा अभिवर्धन हो जाता है। जो फल वगैरह कच्चे, मतलब फल या सब्जियां, जो भी चीज हम कच्चे खाते हैं बिना पकाए हुए, उसमें और पकाए हुए में या बिना सूर्य की रोशनी वाले में सिंपल विटामिन B12 का जो डिफरेंस होता है वो विज्ञान के सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं। सूर्य किरण चिकित्सा के आधार पर अनेक रोगों का निवारण उसी प्रकार संभव होने लगता है जिस प्रकार की एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदि द्वारा संभव होता है। भौतिक जगत में जो कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वैभव दृष्टिगोचर होता है उसे सूर्य का अनुदान ही समझा जाना चाहिए। निश्चित ही सूर्य की उपलब्धता यदि न हो तो चराचर संपूर्ण जो है शांत हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। भविष्य की महती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अन्य आधारों से निराश होकर सूर्य का आश्रय लेने की बात ही सोची जा रही है। ईंधन जितना उपलब्ध हो सकता है वह एक शताब्दी में भी समाप्त हो जाएगा। फिर सूर्य भंडार से ही पूरी कर सकना संभव है, जो कि आज सबसे ज्यादा ये देखा भी जा रहा है कि सोलर एनर्जी या पैनल्स को और ज्यादा डेवलप करके सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का विश्व के सभी देशों ने भरपूर मतलब सपोर्ट किया है। और जो पारंपरिक ऊर्जा के साधन थे उससे होने वाली जो नुकसान है, उसके जलने से होने वाले जो नुकसान है, उसको धीरे धीरे यथासंभव रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर उसकी आवश्यकता सूर्य के महान ऊर्जा भंडार से ही पूरी कर सकना संभव होगा। पानी की बढ़ती समस्या बादलों से पूरी होती दिखती नहीं,
बर्फ का पिघलना भी नदियों के माध्यम से क्षेत्रीय आवश्यकताएं ही पूरी कर सकता है। मतलब जहाँ पे बर्फ की सिल्लियां हैं, चट्टानें, हिमालय जैसे क्षेत्र हैं, वहां तो चलिए पिघलने से पानी पहुंच जाएगा, लेकिन बाद बाकी क्षेत्रों में फिर सूखा और अकाल की स्थिति आ जाएगी। भूगर्भ का जल नीचे खिसकता जाता है, उसके स्रोत सूखते जा रहे हैं। ऐसी दशा में निरंतर बढ़ती हुई जल की आवश्यकता सूर्य किरणों द्वारा समुद्र के खारीपन को दूर करके कृत्रिम बादल बना करके ही पूरी की जा सकती है। अब तक के प्रगति इतिहास में भी सूर्य की ही प्रमुख भूमिका रही है। भविष्य में भी संभावना का केंद्र वही रह सकेगा। यदि उसकी अमृत वर्षा का लाभ उपलब्ध नहीं हुआ तो दिन दिन चुकते जाने वाले पदार्थ भंडार और जीवन धारा चूक जाने से बहुत देरी नहीं समझी जानी चाहिए। सृष्टि का उद्भव उसी से होने की बात विज्ञानवेता खुले रूप में स्वीकारते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अजस्त्र भंडागार से संतुलन बिठा पाना संभव हो सकेगा। इस अनुदान में कमी पड़ी तो जलहीन मछलियों की तरह अपनी दुर्दशा ही होकर रहेगी। जहां चाह तहां राह के अनुसार अगले दिनों यह प्रयत्न सफल होकर रहेगा कि दृश्यमान सूर्य का धरती निवासियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल सकना कैसे संभव हो। तो जितना ज्यादा डेवलप हो सके ये वैज्ञानिक खोज के माध्यम से, तो खैर वैज्ञानिक इसके लिए उत्तरदायी हैं और वो अपने धरती के समर्पित पुत्रों की भांति वो इस क्षेत्र में बहुत प्रबल प्रयास भी कर रहे हैं और निश्चित ही वो धरातल पे यथासंभव उतरते जा रहा है हर दिन नई खोजों के रूप में। लेकिन हम सब के लिए कम से कम अपने आत्मशक्ति का, जो कि अथाह है, अकूट है, आत्मशक्ति का जागरण तो कम से कम इन 5 दिवसीय सूर्य साधना के माध्यम से सरलता से हो सकता, बिना किसी साधन के, बहुत सरलता से। प्रसंग आत्मोत्कर्ष का चल रहा है, वैभव का अभिवर्धन भी पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता उस आत्मबल बढ़ाने की भी है जिसे श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा जैसी विभूतियों का आधार माना जाता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास इसी पर निर्भर है। रिद्धि सिद्धियां इसी क्षेत्र में उभरती हैं। प्रतिभा, कुशलता, विशिष्टता, वरिष्ठता बाहर से नहीं उभरती, भीतर से ही उभरती है। अंतरंग भी आत्मा का क्षेत्र है, इसे दिव्यलोक भी कहा जाता है। प्रसुप्त रूप में उन समस्त संभावनाओं के बीज इसी क्षेत्र में प्रसुप्त स्तर पर पड़े हुए हैं कि उन्हें जो जितनी मात्रा में जगा ले वे उसी अनुपात में देवात्मा होने का गौरव प्राप्त कर पाएगा, देवात्मा होने का गौरव प्राप्त कर पाएगा। जिस अवस्था में हम हैं इससे भी ऊपर की अवस्था। आत्मोत्कर्ष के क्षेत्र में अभ्युदय के परिशोधन के अनेक उपाय उपचार हैं। उपासना साधना की संप्रदाय भेद में अनेकों विधि परंपराएं प्रचलित हैं। इनमें ध्यान धारणा को सार्वभौम और सर्वानुमोदित स्थान मिला हुआ है। इस आत्मवादी विशेष आकांक्षा संजोकर श्रद्धा विश्वास के साथ अपनाने और उसका भावना के अनुरूप प्रतिफल भी प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, अनीश्वरवादी भी मानसिक संतुलन बिठाने और एकाग्रता जन्य विशिष्टता प्राप्त करने के लिए ध्यान उपचार को प्रयोग में लाते हैं। ध्यान के अनेक माध्यम है। लक्ष्य एवं इष्ट को निर्धारित करते हुए उसे ध्यान का केंद्र बिंदु बनाया जाता है। फिर भी इन स्थापनाओं में मतभेद तो बनते ही रहते हैं। इस बिखराव को दूर करने में सूर्य उपासना अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य अपनी क्षमताओं से सभी को अभिपूरित करते हैं। ना संप्रदाय का भेद यहाँ है और ना ही जाति का भेद यहाँ है, ना वर्ण का भेद है और ना ही लिंग का भेद है। तो सूर्य उपासना संपूर्ण जगत के लिए, इस संपूर्ण भूधरा चराचर के लिए सबसे सर्वोत्तम उपासना है। प्रकाश की चमक में आकर्षण भी होता है और पतंगे दीपक की ओर अनायास ही लपकते देखे जाते हैं। तो जो जीव बुद्धि से परे हैं उनको भी पता है ज्योति, प्रकाश, आत्मोत्सर्ग का क्या हमारे जीवन में महत्व है। यदि तिरोहित ही होना है, समर्पण ही करना है, तो क्यों ना सूर्याग्नि के समक्ष किया जाए, ताकि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही सुव्यवस्थित हो जाएं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा हमारा आज का ये विषय रहा। आइए अब यथासंभव हमने बहुत अच्छे से समझा भी। शुभी दी ने भी शुरुआत में बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेनेशन किया, विपा दीदी ने भी एक एक विषय को बहुत अच्छे से बताया, और लास्ट टॉपिक तो यूं ही सेल्फ क्लियर्ड था। हम सब के लिए सबसे सरल चीज यही है कि हमको अपनी पूरी प्रगाढ़ श्रद्धा के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा हम सबके लिए उल्लेखित सूर्य उपासना के साथ
कम इन 5 दिनों के लिए, प्रत्येक दिवस के लिए निर्धारित है, लेकिन कम से कम ये 5 दिवस के लिए कुछ तो प्रकृति की विशेष पृष्ठभूमि होगी ना इन 5 दिनों में, कि इसी समय सूर्य की उपासना सर्वोत्तम मानी गई है हमारी संस्कृति में। आइए आगे बढ़ते हैं विचारों के क्रम में। जी शुभिदी, सभी से निवेदन है विचारों के क्रम में, अथवा कोई प्रश्न हो तो कृपया क्वेश्चन। जी बहुत बहुत धन्यवाद दुलारी दीदी, सच में आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि कुछ तो विशेष होगा इन दिनों में। जो छठ उपासना की जाती है, सूर्य उपासना, इन दिनों के लिए ही विशेष महत्व बताया जाता है। उगते हुए सूर्य को और अस्तांचल सूर्य दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। तो जो अभी हमने पढ़ा कि सूर्य उपासना में किस प्रकार से, जैसे कि नाभि के आसपास जो मांसपिंड है वो कैसे जागृत होते हैं, कैसे हमारी कुंडली जागृत होती है, कैसे जो तट चक्र है वो जागृत होते हैं, वो सारी चीजें क्योंकि सविता देवता से जुड़ी हुई हैं, सूर्योपासना से जुड़ी हैं, तो हमारे स्वास्थ्य को भी विशेष महत्व प्रदान करती होंगी। तो बहुत बहुत सुंदर दोनों टॉपिक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जी दीदी, कुमकुम दीदी, मैं उनको ही देती हूँ। जी दीदी। जी दीदी, सभी को प्रणाम। मैं देख नहीं पाई एक्चुअली मैसेज, में लेट से देखी थोड़ा, जो भी है चलो। बहुत ही सुंदर है कि सूर्य की उपासना और ये छठ व्रत, 5 दिवसीय छठ व्रत जो है, पता नहीं इतना कठिन क्यों है। सोचिए कितने दिनों पहले से लोग तैयारियां करने लग जाते हैं, कितना उसके लिए समर्पण होने लग जाते हैं कि नहीं कल खड़ना है तो परसों अर्घ है, तो परसों शाम का सुबह का अर्घ है, ऐसा। और देखिए सबसे पहले शाम का ही अर्घ पड़ता है। क्यों नहीं हम उगते हुए सूर्य का सुबह पहले अर्घ दे फिर शाम को दे, क्योंकि एक ही दिन पड़ जाएगा। इसलिए पहले दिन जो लिया जाता है वो संध्याकालीन समय का, कि सूर्यास्त हो रहा है हम अर्घ दे रहे हैं, फिर सुबह कल सूर्योदय होगा तब हम अर्घ देंगे, है ना। ये परंपरा चली आ रही है और ये हमें तब समझ में आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है ना। तो प्रकृति ने बनाया इसको, भगवान ने इसको इस तरह से रचा है, इसलिए हम इसको समझना भी चाहते हैं। और सूर्य का प्रकाश शरीर के अंदर जाना, अपने मन मस्तिष्क को में भरना उन चीजों को, क्यों सूर्योदय के समय कहते हैं कि प्राणायाम करो या फिर दर्शन करो उनका, या फिर उस अपने अंदर ब्रह्मांड को देखो कि हाँ सूर्य की रोशनी हमारे अंदर तक जा रही है, आंखों से, मुंह से, नाक से, कान से, जैसे भी हो। तो अगर एक दिन सूर्योदय ना हो तो आप कल्पना कर लीजिए क्या होगा, है ना। तो प्रकृति ने जो नियम बनाया है, दिया है हमें, हम उन सब चीजों को समझ रहे हैं। किताब के माध्यम से तो समझ ही रहे हैं, गुरुदेव के माध्यम से भी समझ रहे हैं, और हर चीजों को जैसे जानना चाहिए उससे कहीं अधिक ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो ये निश्चय अपने शरीर के लिए तो जरूरी है ही। और सूर्योदय देखिए इतना अच्छा चीज है कि कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद खाना भी, भोजन भी नहीं करना चाहिए, उसके पहले खा लो। तो वो क्या होता है कि पचने की शक्ति उसमें रहती है। अगर शुगर वाले हैं तो उनका पैनक्रियाज उस समय से क्या होता है, वो कार्य करता है, ऐसा बोलते हैं। मैं इतना नहीं जानती उसके बारे में, लेकिन फिर भी अपने तो हूँ शुगर की, तो कहते हैं जल्दी भोजन कर लो। क्यों कर लो, यही है इसकी जो शक्ति है ना सूर्य की, वो अपने शरीर के रोम रोम में जब समा जाती है तो वो अपना शरीर को चलाने लग जाती है, हमें शक्ति देने लग जाती है। रात्रि तो फिर सोने के लिए है, सोइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देखो आजकल लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अर्धरात्रि में भोजन करते हैं। सुबह भी सवेरे देर से उठना, तो कहाँ से शरीर ठीक रहेगा। अभी तो जिसको सुनो वही बीमार चलते हैं। तो खैर जो भी है, सूर्य की शक्ति हमें मिले और वही एक बड़ी औषधि है कि हम उसको ग्रहण कर सके, तभी हमारा जीवन भी सफल होगा और हम उस उपासना में भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मुझे थोड़ा सा समझ में तो आएगा। जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी, ले लो और आगे। जी हृदय से आभार दीदी, बहुत 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 धन्यवाद। जी नंदू बहन। जय दीदी, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने तीनों स्वाध्याय में जाना कि गायत्री, गुरुदेव बताते हैं ध्यान में कि गायत्री का प्राण सूर्य, तो सभी कुछ सूर्य में है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम, और सृष्टि का आत्मा भी सूर्य है।
तो हम सब मिलकर गायत्री उपासना में सूर्य को स्थान गुरुदेव ने प्रथम दिया है, क्योंकि जो ऊर्जा प्राप्त होती है वहां से आदरणीय सुधीर जी ने भी बताया कि 6 चक्रों में जागरण, ये सभी 5 कोशों में, तो ये सभी सूर्य का ही स्थान उत्तम है और सूर्य की ज्योति उसी में विद्यमान है। तो सभी कुछ सूर्य में है और गायत्री महामंत्र भी सूर्य उपासना से ही की जाती है। तो हम सब मिलकर छठ पर्व का जो आयोजन किया है और छठ पर्व हमें मनाते, तो मनाना ही चाहिए। हम सभी का फर्ज बनता है कि इन 5 दिनों में हम सभी सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करें और आगे आगे बढ़े, हमारी भी प्रगति हो और ये शक्ति कोशों का जागरण हो। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम। जी आभार दीदी, बहुत बहुत आभार। जी विभा दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। बहुत ही सुंदर आज इतना वैज्ञानिक आधार पढ़ने को मिला है, समझने को मिला है। इसमें जो बताया कि दुर्दशा होकर ही रहेगी, तो वास्तव में तालमेल बैठाने की बात है। जो अजस्र भंडार हैं उनसे हम संतुलन बैठाकर चलें, अन्यथा कमी पड़ेगी और मछलियों ही जलहीन मछलियों की तरह हालत हो जाएगी। तो उसके लिए ही ये गुरुदेव ने 5 दिवसीय साधना बताई है, सूर्य उपासना की। इसको हम किस तरह से बताया है कि नाभि में सूर्य स्थित है और उधर हम आज्ञा चक्र में अपने इस प्रकाश को स्थित करके, जैसे मुझे गुरुदेव हमने पढ़ा है कि उन्होंने जो साधना की है और दिव्य दृष्टि प्राप्त की है, जो आगे आत्मोत्कर्ष किया है, वो सब चीजें जो है इसी माध्यम से की होंगी। भविष्यवाणी करते थे कि ऐसे होगा, संभावित क्या हो सकता है, वो सारी चीजें ये इस सूर्य उपासना से ही संभव हो सकती हैं। तो इसी के लिए हमें ये समय दिया गया है। हम लोग सभी अपना मन बनाएं, जो छठ पूजा करते हो या न करते हो, सभी के लिए ये आवश्यक है। मैंने भी पिछली बार से ही मन बना लिया और मैं करती हूँ जितना संभव होता है, जैसे दीदी ने बताया। तो ये जो रिद्धि सिद्धियां हैं, आत्मा को बताया है कि ये एक दिव्य लोक है, सब कुछ अंदर ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। और उगते हुए सूर्य का ध्यान करें या अस्त होते सूर्य का ध्यान करते हुए केवल उस एक्स रेज की तरह से हम अपने अंदर उसको अनुभव करें, और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, हमारी शक्तियां अंदर ही जागृत होती चली जाएंगी, बाहर कुछ नहीं है। और आने वाले समय में वास्तव में अगर कोई कठिनाई आती है, तो जो इस उपासना को कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो निश्चित ही संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसा कुछ समझ में आ गया है पढ़ के, तो इसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। मानसिक संतुलन भी बैठाना है, एकाग्रता जन्य भी हमें विशिष्ट शक्तियां प्राप्त करनी है। तो ऐसा मुझे समझ में आया है। जी बहुत हृदय से आभार दीदी। जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी को। आवाज जा रही है दीदी? हाँ दीदी अभी आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी दीदी, बहुत ही अच्छा ये जो चल रहा है। ये जो पहले चलता था ना कि वो हम तो कुछ दिन से अस्वस्थ रह रहे, उम्र भी हो गई, तो व्रत तो नहीं करते थे, लेकिन वैसे रह जाते थे। लेकिन जब से गुरुदेव का ये स्वाध्याय शुरू हुआ स्वाति दीदी के साथ, तो हमने पूछा, तो जो कर रहे हैं हम अभी, जो रूढ़वादिता है हमारे यहाँ कि जल नहीं पीना है और बिना जल का रहना मुश्किल हो गया है, और बहुत सारी ये जो रूढ़वादिता है, इतना कपड़ा खरीदो, 4 कपड़ा खरीदना है, एक आज का 4 दिन का, एक जिस दिन लौका भात, जिस दिन फिर खीर वाले के दिन फिर ये जो तो गरीब आदमी कैसे कर पाएगा इतना सारा। तो ये सब जान करके बहुत ही अच्छा लगा। दोपहर में भी हमने सुना, और 40 दिन का जो स्वाध्याय चल रहा है, तो हम लोगों का अनुष्ठान 1.25 लाख का, तो वो भी हो ही रहा है और इसमें ये भी हो जाएगा। तो सूर्य तो हमारे प्राण है ही, और अपने के साथ हम दूसरों को कल्याण करने की हमारे मन में भावना आए,
तो ये बहुत ही सुंदर लगा दीदी, बहुत ही अच्छा चल रहा है जो हम लोगों का है। नाभि ये आनंद कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जो 5 कोश हैं हम लोगों को जागरण करने के लिए सूर्य व्रत 5 दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय अनुष्ठान के साथ ये भी व्रत मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा मन आज बन गया कि नहीं, मैं जल पी कर ही करूंगी, लेकिन करूंगी। जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी सभी को। जी, हृदय से आभार दीदी। जल पी के क्या, आप सिंपल 108 माला हमको उपासना करनी है और बस इतना ही है। 108 माला हमको उपासना करनी है, मंत्र जप करना है और 5 दिवस का भोजन का क्रम हमारा सही होना चाहिए। कोई उपवास की आवश्यकता नहीं है, भोजन का क्रम सही रहे। प्रथम नहा खा के दिन कल 2 समय का भोजन जो कि सामान्य है, फिर अगले दिन खरना के दिन 1 समय का भोजन, यदि खीर रोटी संभव हो तो घर में बना ले अथवा नॉर्मल जो भोजन बने उस भोजन को करें, लेकिन 1 समय, ताकि शरीर संतुलित हो। अगले दिन जिस दिन प्रथम अर्घ होगा भगवान भास्कर को, उस दिन संभव हो तो निराहार रहें, यदि आवश्यकता पड़े तो फल इत्यादि ले लें ताकि शरीर को अपने डिटॉक्सिफाई होने में भरपूर सहायता मिले। जल जरूर पिएं, क्योंकि जल ही वो माध्यम है जिससे शरीर की गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है। उसके दिन जिस दिन हम लोगों के यहाँ सुबह का अर्घ होता है अथवा पारण होता है, उस दिन पुनः 1 वक्त का भोजन करें ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो करके अभी संतुलित अवस्था में आ रहा है तो उसको थोड़ा भोजन दिया जाए ताकि वो एडजस्ट करने के लायक हो सके। और उसके पश्चात अगले दिन 2 समय का भोजन। और मूल क्या है कि उगते हुए सोए भगवान भास्कर को और अस्त होते हुए भगवान भास्कर को जल समर्पित करना है, अर्घ समर्पित करना है और वहीं पे ध्यान करना है। तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि भारत जैसे देश में जिस समय जहाँ पे 365 दिन भगवान भास्कर की उपस्थिति रहती है, उस देश में 88% भारत की आबादी जो है वो विटामिन डी से कुपोषित है। तो भारत जैसे देश में सचमुच ये एक बहुत अचंभे की बात है, शायद हम सब भी इसमें ही हैं कि अचंभे की बात है कि भगवान भास्कर हमारे पास हमेशा रहते हैं लेकिन फिर भी हम विटामिन डी से लैकिंग कर रहे हैं। और विदेशों में लोग विटामिन डी से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो उपासना भले ना जान रहे हो, लेकिन हाँ, सूर्य के समक्ष वो बैठते जरूर हैं, समुद्र के तट पे अथवा जैसे भी। तो हमको तो भगवान भास्कर इन दिनों में स्पष्ट मिल रहे हैं, एक बार तो उनका सानिध्य लेके देखें। बहुत सुंदर जी। कुमकुम दीदी, अब मैं निवेदन करूंगी कि आहुतियों के क्रम के लिए आ जाएं। हाँ जी दीदी, मैं एक लाइन बोलूंगी कि सवेरे का जो सूर्य दर्शन बोले, क्या शिशु काल ऐसा कुछ शब्द आया था शायद, है ना? तो शिशु काल यानी जन्मता हुआ बच्चा या उसके बाद या उसके थोड़ा बाद कितना प्यारा लगता है बच्चा। तो उसी तरह कह रहे हैं कि सूर्य भी जो लालिमा है, अरुणोदय जो है, वो कितना प्यारा लगता है ना? खैर गर्मियों के दिनों में तो जल्दी तप जाता है, गर्मी लगने लग जाती है, हम लोग नहीं देख पाते हैं उन चीजों को, लेकिन एकदम उगते हुए सूर्य का दर्शन जरूर करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, उसके बाद सूर्य का दर्शन कर लो। वहीं सूर्य को आपके पास जो जल रखा है उसको जल अर्पित कर दीजिए उनको, है ना? तो वो दर्शन भी हो गया और वो काल बड़ा अच्छा है कि एकदम लाल लालिमा पकड़े हुए रहते हैं सूर्य, और चारों तरफ से एकदम किस तरह से दिखता है देखिएगा कभी गौर से जरूर आप लोग। तो छत से दिखता है या कहीं कोने से दिखेगा जहां से कि कोई ये नहीं आ रहा हो, कोई अड़चन नहीं आ रहा, उधर से बड़े बड़े पेड़ पौधे बिल्डिंग्स आजकल तो होते हैं, नहीं दिखता है। बहुत देर में हम लोग देखते हैं 7 बजे 8 बजे के बाद नहीं, पहला जो उगता हुआ सूर्य है ना, उसको जरूर दर्शन करें। वो मुझे अच्छा लगा, वो शब्द भी अच्छा लगा और वो जो स्थिति थी, वो समय जो था है तो नहीं बोलेंगे है, तो उसका दर्शन कर सकते हैं। जी जी, इतना ही बोलना था। आ जाइए, आहुति ले लीजिए। ये 5 दिवस जो है खास करके उगते हुए सूर्य को देखना और अस्त होते हुए सूर्य को देखना, दर्शन करना, देखना नहीं मतलब दर्शन करना, जैसे अंतरंग में कुछ हो, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साल के 365 दिन में जितने भी हमारी भारत भूमि पे पर्व आते हैं उसमें छठ पर्व मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और भगवान भास्कर का वो सानिध्य, मतलब वो मिलन ऐसा है जिसकी मैं शब्दों में तो व्याख्या नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, वो मेरे लिए शायद स्वर्णिम काल है।
पूरे साल भर का स्वर्णिम काल है। तो मैं यही चाहूंगी कि जो अनुभूतियां मेरी हैं प्रत्येक वर्ष भगवान भास्कर के साथ मिलन करके, वही सभी की हो। आइए आहुतियों का क्रम प्रारंभ करते हैं। कुमकुम दीदी, आप प्रारंभिक आहुतियां शुरू करें, उसके बाद नंदू बेन भी है। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे बाल सूर्य का नियमित दर्शन होता है। मेरे घर के सामने ही सूर्य उगता है और मैं नियमित स्वर्णिम सूर्य का दर्शन करती हूँ और मेरी आंखों में भी बस गया है। तो मैं भाग्यशाली हूँ और सूर्य स्नान भी करती हूँ। तो बहुत आनंद की बात है। मेरे घर का ही ऐसा गुरुदेव ने ही निश्चित किया है, तो मुझे आनंद आ जाता है। रोज भी गुरुदेव ने ऐसा घर मुझे दिया है कि नियमित मेरे सूर्य की प्रथम किरण मेरे घर में ही आती है। जय गुरुदेव दीदी। और मैं आहुतियां प्रदान करती हूँ गायत्री महामंत्र की। सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी का छठ पर्व उल्लास और आनंद से पूर्ण हो, इन्हीं भावों के साथ आइए गायत्री महामंत्र की आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। आज जिनका जन्मदिन है उनका जीवन मंगलमय बने, और जिनका विवाह दिवस है उनका दाम्पत्य जीवन सुखी और प्रसन्न रहे। जो अस्वस्थ है उसको स्वास्थ्य प्रदान हो, और सभी जीवों की मंगल कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। जी कुमकुम दीदी। दिवंगत आत्मा शांति अर्थम आहुति। ये परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मा शांति अर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांति अर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शांति अर्थम इदं न मम। पर्यावरण संशोधनार्थम आहुति। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा।
ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा, ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा, ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा, ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा, इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं नमः। जी, आइए उन देव शक्तियों को प्रणाम करते हैं, सूर्य की शक्ति को प्रणाम करते हैं। सूर्य भगवान का त्योहार आ रहा है, उनको नमन करते हैं आज से इसी भाव से ये मंत्र। ओम नमोऽस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो। आइए प्रार्थना करते हैं पूरे जगत में शांति का फैलाव हो इसी भाव से। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आइए आवाही देवताओं का आगमन हुआ, अब उनकी विदाई भी हो रही है, वो फिर से आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं लोग। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टिकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। सभी को प्रणाम। जय गुरु।